हेलो एवरीवन, वंदे मातरम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिव्या सोनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। पहले वाले टॉपिक की वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो पहले वाली जो भी टॉपिक है, अगर आपके नहीं हुए तो आप बैक जाके उसमें लिंक देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन। मुझे ये बताइए, हिंदी में क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन को? क्या बोलते हैं बताओ? हिंदी में रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाता है? देखो, पहले मैं इसका मतलब बताती हूँ। री मतलब दोबारा। कभी किसी एग्जाम में री आ जाती है तो क्या होता है? दोबारा एग्जाम देना पड़ता है ना। तो री का मतलब होता है दोबारा, और प्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोड्यूस करवाना, जनन करवाना। तो इसको बोलते हैं प्रजनन। क्या बोलते हैं इसको? प्रजनन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन क्या हो जाता है? इट इज defined as a process in which an organism produces offsprings similar to itself। अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करवाना क्या कहलाता है? और रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करवाना, जन्म देना, ऐसे भी बोल सकते हैं। अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देना क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर हम बात करें, इंसान का बच्चा इंसान के जैसे दिखता है, हाथी का बच्चा हाथी के जैसा, शेर का बच्चा शेर के जैसा। तो दिखता तो उनके जैसा ही है ना। पता चलता है कि ये शेर का बच्चा है, ये हाथी का बच्चा है, इंसान का बच्चा है, पता चलता है। क्यों पता चलता है? क्योंकि वो अपने ही जैसे बच्चों को क्या करवाते हैं? जन्म देते हैं। तो रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, टाइप्स कौन कौन से होते हैं? टाइप्स की अगर हम बात करें तो ये होती है दो टाइप की। रिप्रोडक्शन की तरह होती है दो टाइप की। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। इसे कहते हैं लैंगिक जनन। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले प्लांट के बारे में, फिर एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्या है? इनमें दो पेरेंट्स बोलेंगे, पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। मतलब एक होगा ना कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो उसकी नर व मादा की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती। किसमें? अलैंगिक जनन में। एक होगा, वही टूट के हमें दो में कन्वर्ट होके क्या दे देता है? नई प्रोजेनी दे देता है। अगर सेक्सुअल की बात करें तो इसमें नर की भी जरूरत होती है, मादा की भी, क्योंकि उनमें से क्या चाहिए होते हैं? गैमेट्स चाहिए होते हैं। तो उसके बारे में तुम आगे पढ़ेंगे, अभी उसको नहीं पढ़ते, क्योंकि फिर उसको इसमें डालेंगे तो क्या हो जाता है? कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इनमें दो पेरेंट्स की जरूरत नहीं होती। एक पेरेंट, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, अपने आप को तोड़कर, अपने आप को ब्रेक डाउन करके नए ऑर्गेनिजम्स को जन्म दे देते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जरूरत नहीं होती। अब क्योंकि इसमें नर व मादा ही नहीं होते तो हम इसमें बोलेंगे निषेचन नहीं होता। निषेचन के बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब ज्यादा डिटेल से समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना याद रख लेना, निषेचन नहीं होता। क्योंकि एग्जाम जब होगा तब तक तो आपको मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो आपको निषेचन पता होगा कि क्या होता है। निषेचन मतलब नो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। नो वेरिएशंस, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी वेरिएशंस क्या होती हैं। नो वेरिएशंस, वेरिएशंस नहीं होती, ठीक है। और होता है क्लोन फॉर्मेशन।
फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लोन की फॉर्मेशन होती है। मैं आपको सारी चीजें एक एक करके समझाती हूँ। पहले मैं इधर लिख देती हूँ अपोजिट। इसमें होगा, इनमें नर व मादा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की जरूरत होती है। निषेचन होता है, इसमें हम क्या लिखेंगे, निषेचन होता है। इसमें लिखेंगे वेरिएशन होती है, वेरिएशन होती है। और इसमें लिखेंगे अपोजिट, क्लोन नहीं बनते, क्लोन नहीं बनते। अब आपको एक एक करके पॉइंट समझाती हूँ कि ये है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक मतलब दो अलग अलग लिंग की आवश्यकता, दो अलग अलग सेक्सेस की आवश्यकता नहीं होती। सेक्सेस क्या होते हैं, एक मेल एक फीमेल। जो सेक्स वर्ड लिखा हुआ था वहां पे हम मेल फीमेल लिखते हैं, तो एक मेल एक फीमेल। तो इसमें दो अलग अलग सेक्सेस की जरूरत नहीं होती, दो अलग अलग लिंग की जरूरत नहीं होती, नर व मादा की जरूरत नहीं होती। एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, वही टूटकर हमें नया ऑर्गेनिज्म दे देता है, तो उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल देते हैं। अब क्योंकि इसमें नर व मादा की आवश्यकता ही नहीं है, तो इसमें निषेचन ही नहीं होता। क्योंकि निषेचन क्या होता है, नर व मादा युग्मक का आपस में जुड़ना, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल के गैमेट जब आपस में जुड़ते हैं तो उस प्रोसेस को हम निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर नर व मादा है ही नहीं, तो यहाँ पर निषेचन कैसे होगा, है ना। अब वेरिएशन नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये है यही टूट के नया ऑर्गेनिज्म दे रहा है, तो इसी का डीएनए आएगा ना सिर्फ, तो वेरिएशंस कैसे आएंगे। वेरिएशंस कब आती है, वेरिएशंस आती है जब डीएनए में चेंज होता है। एक अलग डीएनए दूसरे अलग डीएनए के साथ जब शादी करता है और उनके जब बच्चे होते हैं, यानी नर व मादा, या हम अपने माता पिता की बात करें, हमारे माता पिता का डीएनए आपस में नहीं मिलता, उनके पेरेंट्स कोई और है, उनके पेरेंट्स कोई और है, उन दोनों के डीएनए से हम बने, तो हमारे अंदर दो अलग अलग लोगों का डीएनए आया ना, तो हम उनसे थोड़ा अलग दिखते हैं, हूबहू हम उनकी कॉपी नहीं है। अमीबा, अमीबा को अगर तोड़ दोगे तो हूबहू कॉपी बनती है, वो दिखने में भी वो सेम होती है, ऊपर से उनका डीएनए भी सेम। क्यों, क्योंकि यही डीएनए तो दो में टूटा है, एक ही डीएनए तो दो में टूटा है, तो क्या वेरिएशंस आएंगे इनके अंदर, कोई वेरिएशन नहीं आएगी। वेरिएशन के लिए किसी और डीएनए की भी तो जरूरत होती है ना, इसमें कोई और डीएनए आता तो है नहीं, इसलिए यहाँ पर नो वेरिएशन। जब वेरिएशन नहीं आती तो जो ऑर्गेनिज्म बनता है, मान लो इसको तोड़ के हमने दो बना दिए, मान लो ये दो बना दिए, अब इनके अंदर अगर वेरिएशन नहीं है तो इनको हम क्लोन बोलेंगे, एक दूसरे की क्या बोलेंगे, कॉपी बोलेंगे। क्लोन का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें हम देखें कि मॉर्फोलॉजिकली वो सेम होता है और जेनेटिकली भी वो सेम होता है, मतलब बाहर से उसका स्ट्रक्चर भी देखने में सेम रहेगा और अंदर से उसका जो डीएनए है वो भी सेम रहेगा, क्योंकि डीएनए उसी का तो है, यही तो टूट गया। अब ये कहाँ पर जाता है, मान लो ये है, टूट के दो भागों में गया, तो ये जो पहले वाला था वो कहाँ गया, यही तो है जो दो भागों में टूटा है ना, तो ये रहता है इसके अंदर। इसमें नर व मादा की जरूरत होती है ना, इसीलिए इसमें निषेचन भी होगा, क्योंकि नर का युग्मक मादा का युग्मक आएगा, दोनों जुड़ेंगे, उसको निषेचन बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। दो अलग अलग जुड़े हैं तो वेरिएशंस भी आएंगे, दोनों का अलग अलग भाग आया है तो वेरिएशन भी आएंगे, वेरिएशन आएगी तो क्लोन कहाँ से आएगा। तो समझ में आया क्या है ये। अब इसमें ना हम पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, काफी इजी भी है, लेकिन आपको ना प्रोसेसेस याद नहीं रखनी। मैं आपको बताऊं जरूर की प्रोसेसेस, लेकिन आपको याद नहीं रखनी, क्योंकि हमारे पास ना ये से क्वेश्चन नहीं आता कि डेफिनेशन बताओ, हमारे पास डेफिनेशन दी हुई मिलेगी, पूछेंगे बताओ ये क्या है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन आपको पढ़ते हैं, अलैंगिक जनन में जो मेन आपको पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, वो क्या है, पहला फिजन पढ़ेंगे। फिजन को क्या बोलते हैं, फिजन को हिंदी में बोलते हैं विखंडन। विखंडन का मतलब होता है टूट जाना, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन यानी कि टूटना, ठीक है। अब एक टूटती एक में है, दो में है, दो से ज्यादा में है, उस बेस पर इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। अगर ये दो हिस्सों में टूटती है तो इसे कहते हैं बाइनरी फिजन। अगर ये दो हिस्सों में टूटती है तो इसे क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन। और अगर ये ज्यादा हिस्सों में टूटती है तो इसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बाइनरी फिजन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, अमीबा में होती है।
ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसमें बाइनरी फिजन है, निम्नलिखित में से कौन बाइनरी फिजन से रिप्रोडक्शन करेगा, तो हम कहेंगे अमीबा। अब मैं थोड़ा थोड़ा लिखूंगी इसके अंदर कि ये कितने में टूटती है, 2 में टूटती है, 2 में टूटती है, ठीक है। एग्जाम्पल हमको याद करने हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है, द्विखंडन। अच्छा, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विखंडन। तो द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन होता है अमीबा और पैरामीशियम। मल्टीपल फिजन क्या है, बहुत से ऑर्गेनिज्म में टूट जाती है, बहुत से ऑर्गेनिज्म में टूटती है, उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। और इसको हिंदी में कहा जाता है बहुविखंडन, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं, इसे बहुविखंडन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे हम प्लाज्मोडियम, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कुछ याद आ रहा है क्या, क्या आ रहा है बताओ, क्या प्लाज्मोडियम क्या होता है, प्रोटोजोआ, क्या करता है, कौन सी बीमारी फैलाता है, मलेरिया। प्लाज्मोडियम कौन सी बीमारी फैलाता है, मलेरिया फैलाता है ना। कौन सी बीमारी फैलाता है, मलेरिया। ये जो प्लाज्मोडियम है ना, जैसे ही मच्छर हमें काटेगा तो इस प्लाज्मोडियम को हमारे ब्लड में छोड़ेगा, ये प्लाज्मोडियम भाग के जाएगा लीवर पे, हमारे लीवर पे इफेक्ट करता है जब डेंगू मलेरिया होता है। लीवर पे जाके ये मल्टीपल फिजन कर देगा, मल्टीपल फिजन कर देगा तो क्या होगा, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में टूट जाएगा। तो मल्टीपल फिजन से ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। वहां जाके एक प्रोडक्ट को एक रिलीज करते हैं, एक एंजाइम को रिलीज करते हैं, हम बोलेंगे सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, जिसको बोलते हैं हीमोजॉइन। जब भी मलेरिया या डेंगू होता है तो सर्दी लगती है, बुखार चढ़ती है, तो जो वो सर्दी लगती है ना, चिल्स, सर्दी जो होती है, वो किसकी वजह से होती है, इस प्लाज्मोडियम से रिलीज हुए उस हीमोजॉइन की वजह से। मल्टीपल रिप्रोडक्शन के टाइम पर वो रिलीज करता है हीमोजॉइन, ठीक है। तो ये था हमारा फिजन। फिजन से क्या क्वेश्चन आएगा, फिजन से डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बाइनरी फिजन मल्टीपल फिजन से अलग अलग क्वेश्चन आता है। बाइनरी फिजन किसमें होता है, अमीबा में, और मल्टीपल फिजन किसके अंदर होता है, प्लाज्मोडियम में। अमीबा के साथ साथ एक पैरामीशियम भी आपको याद रखना है। तो फिजन तो हो गया। दूसरा हमसे पूछा जाता है फ्रेगमेंटेशन। हिंदी में इसे कहते हैं खंडन, उसको विखंडन कहते हैं, इसको खंडन कहते हैं। ये होती किसमें है, ये स्पायरोगाइडा में होती है, स्पायरोगाइडा। स्पायरोगाइडा, ठीक है। अच्छा, स्पायरोगाइडा है क्या, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। हिंदी में से कहते हैं हरित शैवाल। हरित शैवाल को कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है काई। कई बार हमने देखा है जहाँ पे कहीं कुआं हो या कहीं पानी हो, पानी का छोटा सा तालाब हो, वहाँ पे हरे हरे रंग की काई सी, चिकनी चिकनी काई सी लग जाती है, उसको बोलते हैं काई। हिंदी में उसे कहते हैं हरित शैवाल, और इंग्लिश में या साइंस में उसे कहते हैं ग्रीन एल्गी, और उसका साइंटिफिक नाम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, स्पायरोगाइडा। उसी काई की बात कर रही हूँ जो हम नॉर्मली कॉमन देखते हैं अपने घर के आसपास, उसको स्पायरोगाइडा। वो विखंडन, सॉरी, वो खंडन से टूटती है। विखंडन और खंडन में फर्क क्या है, वो मैच्योर होकर टूटता है ना, ये कभी भी टूट जाती है। कभी भी कैसे, काई लगी हुई है उस पे, तालाब पे, हमने जाके पत्थर मारा, टूट गई, उसी से नई ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हो जाएगा। ये कभी भी कैसे भी एक्सीडेंटली कैसे भी टूट सकती है ये, ठीक है ना। जब भी ये टूटेगी वहीं पे नई काई उगना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है खंडन। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है बडिंग। बडिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन। ये क्या बनाती है, बड बनाती है, बड फॉर्मेशन। क्या करती है ये, बड फॉर्मेशन करती है। बड फॉर्मेशन को हिंदी में कहते हैं मुकुल निर्माण। मुकुल निर्माण करती है। मुकुल निर्माण कैसे करती है, कोई भी एक
ऑर्गेनिज्म है जिसको हम हाइड्रा का नाम देते हैं, उससे छोटा सा बड निकलना शुरू होगा, फिर वो बड धीरे 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 करके क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। जैसे इतना बड़ा हुआ, फिर थोड़ा और मैच्योर हो गया ऐसे करके, फिर थोड़ा ये और मैच्योर हो गया। जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये दो में टूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाएंगे ऐसे करके, दो में अलग अलग हो जाएंगे ऐसे। तो एक छोटे से बड से लेकर जब ये पूरा क्या हो चुका है मैच्योर, तब जाके ये दोनों अलग अलग होकर क्या देते हैं, हमें दो नए ऑर्गेनिज्म देते हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। बडिंग यानी कि बड फॉर्मेशन, छोटे से मुकुल का निर्माण होता है। फिर वो मुकुल पूरा मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद वो टूट जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मुकुल निर्माण। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है हाइड्रा, हाइड्रा, और दूसरा याद रखना आपको और यीस्ट, ठीक है ना। यीस्ट जो है उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी बडिंग होती है। तो असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने पढ़ा फिजन, फिजन के अंदर बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन का एग्जांपल बताइए, अमीबा पैरामीशिया। मल्टीपल फिजन का बताइए, प्लाज्मोडियम। फ्रेगमेंटेशन का स्पायरोगायरा, बडिंग का हाइड्रा व यीस्ट, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है उसे हम बोलते हैं रीजेनरेशन। रीजेनरेशन इसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनर्जन्म बोल सकते हैं, वैसे ही खाने जा रहे हैं। पुनर्जनन, ठीक है ना। इसमें क्या होता है देखो, इसमें ऐसे करके एक होती है प्लेनेरिया, ऐसे, ठीक है, ये प्लेनेरिया है, इसका एग्जांपल है, एग्जांपल पूछा जाता है मेन तो आपसे, प्लेनेरिया। है ना, ऐसे प्लेनेरिया होती है। ये प्लेनेरिया दो हिस्सों में टूटेगी तो दो नए ऑर्गेनिज्म देगी, 10 हिस्सों में टूटेगी तो 10 नए हिस्से, 10 नए ऑर्गेनिज्म देगी, 100 हिस्सों में टूटेगी तो 100 नए ऑर्गेनिज्म। मतलब ये जितने हिस्सों में टूटती है उतने ही नए ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम बोलते हैं रीजेनरेशन। अब इसका कंफर्म नहीं है, जैसे देखो सभी टूट रहे हैं, हर चीज में टूट रहा है। अगर हम फिजन की बात करें तो भी टूट रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो भी टूट रहे हैं, और प्लेनेरिया की बात करें तो भी, इसकी जो रीजेनरेशन की बात करें तो भी टूट रहे हैं। लेकिन हम उनको ये नहीं बोल रहे कि ये सेम है, अलग अलग कैसे है। देखो फिजन में तो वो नए अलग ऑर्गेनिज्म में टूटता है ना, ये टुकड़ों में टूटती है, फिर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। वो डायरेक्ट ही ऑर्गेनिज्म में टूटते हैं। समझ आ रहा क्या बोला मैंने? जो फिजन में बताया मैंने, उसमें भी टूटना है, इसमें भी टूटना है, फिर दोनों को सेम क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि फिजन में वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में टूट रहे हैं, इसमें तो ये टुकड़ों में टूटती है, और वो टुकड़ा कोई भी हो सकता है, वो उसका एक हाथ टूट गया, उसका एक पैर टूट गया, ऐसे सिर टूट गया, तो पर्टिकुलर टुकड़ों में टूटता है, उस टुकड़े से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, इसलिए इसे रीजनरेशन कहते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लो मैंने इसको यहाँ से और यहाँ से तोड़ दिया, ठीक है, ये हिस्सा इसका सिर है, ये हिस्सा इसका मान लो मिडिल पॉइंट होगा, ये इसकी टेल होगी, तो तीनों अलग अलग हिस्से तोड़ दिए ना मैंने। अब ये जो पर्टिकुलर इसका सिर है ऐसे, ये तो यूं का यूं रहा ही, लेकिन इसके नीचे ना ये वाला भाग जो नहीं था, ये दोबारा से बन गया, तो ये क्या हुआ, इसकी रीजेनरेशन। बीच वाला ये भाग था ना, इसका ऑलरेडी था, लेकिन इससे क्या बन चुका है अब नया, इसका सिर बन चुका है और इसकी टेल बन चुकी है, तो इसको मैंने ऐसे ऐसे कर दिया कि ये नया बना है, ठीक है ना। तो ये देखो इस वाले हिस्से से भी नया ऑर्गेनिज्म बन गया। अभी हमारे पास टेल थी जो बनी हुई थी, ये वाली टेल है, ये थी, इससे ये वाला भाग और इसका जो सिर है, जो मिडिल पॉइंट जो सिर है, ये बन गया, तो ये देखो मैंने ऐसे लिख दिया। तो देखो इन तीन हिस्सों से तीन नए ऑर्गेनिज्म बन गए। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। रीजेनरेशन हर जगह पर हम बोलेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, हर जगह पर हम नहीं बोलेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जांपल, छिपकली होती है ना, छिपकली, छिपकली की पूंछ कट जाती है, छिपकली की पूंछ दोबारा आ जाती है रीजनरेशन से,
लेकिन हम उसे रीजनरेशन प्रोसेस नहीं बोलेंगे फॉर रिप्रोडक्शन। क्यों नहीं बोलेंगे बताओ, रीजन बताओ। क्योंकि छिपकली से तो पूंछ आ गई, पूंछ से तो छिपकली नहीं आई ना, नहीं। अगर पूंछ से छिपकली में नहीं आ जाती तो हम कहते हैं कि ये रीजनरेशन। पूछते हैं कई बार कि रीजनरेशन किस किस में होता है, तो छिपकली में पूंछ आती जरूर है, लेकिन पूंछ से छिपकली नहीं है, तो दो हिस्सों में टूटी तो दो नए ऑर्गेनिज्म होने चाहिए थे ना, तब हम उसको बोलते हैं। अभी हमारा एग्जांपल क्या रहेगा, प्लेनेरिया। क्लियर है इतना? ये है ऑर्गेनिजम्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कई जगह ना प्लांट्स के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। देखो प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये आपको पता है ना। जैसे पपीते के 2 पौधे लगाने पड़ते हैं अगर उनको पैदा करवाने हैं तो, अगर उनकी जनन करवानी है तो मेल फीमेल दोनों लगाने पड़ते हैं, तब जाके रीजनरेट, तब जाके रिप्रोडक्शन होती है। इसका मतलब पेड़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है ना। थोड़ी डिटेल और पढ़ेंगे, मेन हमें यही पढ़ना है। अब सेक्सुअल होती है तो असेक्सुअल भी तो होनी चाहिए, तो उस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को नाम दिया जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको क्या नाम दिया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जब पौधों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। जब पौधों में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहा जाता है। कुछ नेचुरल होती है, कुछ आर्टिफिशियल। नेचुरल में पहला एग्जांपल आई बर्ड्स इन पोटैटो। जो आलू होता है ना, आलू ऐसे होता है यूं करके, ऐसे ही होल से नहीं होते आलू में, जहां से आपको थोड़ा थोड़ा कोई हरा हरा कुछ निकला हुआ दिखाई देगा। आलू को अगर बो देंगे ना तो इन हिस्सों से शूट निकल जाती है, रूट निकल जाती है, तो इन आई बर्ड से नया पौधा उग जाता है। इसको हम बोलते हैं आई बर्ड इन पोटैटो। दूसरा होता है लीव्स इन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के बारे में आगे बढ़ेंगे। एक प्रकार का पौधा होता है जिसके जो पत्ते हैं, पत्तों से क्या उग जाता है, पत्तों से नया ऑर्गेनिज्म उग जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लीव्स इन पोटैटो। तीसरा है ट्यूबर और बल्ब इन जिंजर। जो अदरक है ना, अदरक, सीधी अदरक को डायरेक्ट बो दो, वो उसके जो ट्यूबर है, बल्ब से होते हैं जो पार्ट होते हैं, उसी से नया पौधा उग जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये तो नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल जब हम अपनी तरफ से करवाते हैं वो क्या होता है, उसकी गुलाब की कलम काटते हैं ना, कलम काट के लगा देते हैं, वो क्या हो जाता है, हाँ आर्टिफिशियल। तो हम कहेंगे कटिंग इन रोज। कटिंग को बोलते हैं कलम काटना, रोज के अंदर हम क्या कर देते हैं, कटिंग। कटिंग किसकी, स्टेम की। स्टेम कटिंग को बोलते हैं कलम काटना, तो कलम काट देते हैं किसकी, रोज की, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आर्टिफिशियल। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है क्या बताओ? तो आज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो क्लास के साथ बने रहिएगा लास्ट तक। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।